हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश समझ तो बहुत अच्छी तरह से पाते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों होता है। जनरली जब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो बड़ा फ्लुएंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदी को सोचते भी हैं हिंदी में और बोलते भी हैं हिंदी में। लेकिन जब इंग्लिश बोलने जाते हैं हम लोग इंग्लिश को हिंदी में सोचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इंग्लिश हम लोग बोल नहीं पाते हैं। आप क्या कीजिए, आप इंग्लिश को सोचिए भी इंग्लिश में, फिर देखिए आप आसानी से कैसे इंग्लिश बोलने लगोगे। जैसे मान करके चलिए आप कहीं घूमने गए हो, कहीं पार्क में गए हो, कहीं भी गए हो, वहाँ उस जगह की किसी भी चीज़ के बारे में आप इंग्लिश में ही सोचिए। इंग्लिश में जब आप सोचना स्टार्ट करोगे ना तो फिर धीरे धीरे आप इंग्लिश बहुत आसानी से बोलना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए सिर्फ इंग्लिश में बोलने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी चीज़ को, अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज़ को आप इंग्लिश में सोचिए भी और उसके बाद देखिए कि कैसे आप इंग्लिश में हर चीज़ को बड़ा आसानी से बोलना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक और टिप देना चाहूँगा आपको। वो ये कि आप लोग इंग्लिश को रॉकेट साइंस बना करके रखे हो, इंग्लिश को इतना बड़ा इशू बना करके रखे हो अपनी ज़िंदगी का जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिसको इंग्लिश आता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश भी बाकी सभी लैंग्वेज की तरह एक लैंग्वेज है। आप इंग्लिश को भी एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट कीजिए। उसके बाद देखिए कि जैसे हिंदी आप कैसे फ्लुएंट बोलते हो, किसी ने आपको नहीं सिखाया फिर भी आप फ्लुएंट बोलते हो, वैसे ही आप इंग्लिश भी फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर दोगे। एक और लास्ट एडवाइस दूंगा मैं, आप जब भी इंग्लिश बोलने का कोशिश कीजिए तो उस समय हर दिन आप एक टॉपिक को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो फिर कैसा होता, अगर मैं भगवान होता तो फिर कैसा होता। इस तरह की कोई भी एक, मैं अगर सचिन तेंदुलकर होता, मैं मतलब आपको कोई भी एक टॉपिक को अपने दिमाग में रखना है जिसको इंग्लिश में सोचना है। हर दिन एक नए टॉपिक को लेना है, उसको इंग्लिश में सोचना है कि इंग्लिश में इसको कैसे हम लोग बोल पाएंगे। अगर ये सब आप करना स्टार्ट करते हो और इसके साथ साथ वोकैबुलरीज, नए नए वर्ड्स को आप सीखते हो तो फिर इंग्लिश भी वैसे ही हो जाएगा जैसे आप हिंदी को बोलते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये 3 टिप्स जो मैंने दिया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और कल से डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।